तो वो गृहस्थ है और तुम पूरे परिवार में वो आसक्ति नहीं है तो तुम सन्यासी हो। अंदर से हमें सुधार करना है। हमें भागने के बाद पता चला कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो हम समझ पाए, मन का उद्देश्य बदलने की जरूरत है, अपने आचरण बदलने की जरूरत है। अपना उद्देश्य बदल गया, सब बात बन गई। आप गृहस्थ होकर कह रहे हो कहीं मन नहीं लग रहा, एकमात्र भगवान की तरफ, तो उद्देश्य बढ़िया बन गया ना। तो आप गृहस्थ में रहते हुए संत है नहीं, आप भाग कर जहां जाएंगे वहां माया ही माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। कहीं भागने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को बदलने की जरूरत है। अब लालच और स्वार्थ कुछ भी नहीं मतलब। हाँ, ये तो सत्संग का प्रभाव है। सत्संग, अब जैसे परिवार है, अब परिवार से अलग निकलना, फिर उस कर्तव्य का कौन पालन करेगा, तो बड़ी समस्या है। अब जैसे हम निकले, हमारा कोई कर्तव्य नहीं था, 3 भाई थे, एक बड़े थे एक छोटे थे, बीच वाले थे, हमने खसक लिया। बचपन से कोई हमारा कोई संबंध किसी से नहीं था, 11 वर्ष की अवस्था थी, कोई कर्तव्य नहीं था। जो कर्तव्य थे वो करने वाले थे, इसलिए निकल गए। नहीं, अगर माता पिता की सेवा करना हो या कोई कर्तव्य, मान लो ब्याह कर लिया है, पुत्र है, पत्नी, अब भागना उचित नहीं। अब वहीं बैठ करके भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करो। गृहस्थ धर्म से भी भगवत प्राप्ति होती है। तो आपका क्या मतलब गृहस्थी में कितना रोल रह गया है तो आप देखोगे ना। तो उसका पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। भागो नहीं, भागने की जरूरत नहीं है, उद्देश्य बदलने की जरूरत। ये तो बड़ी कृपा है जिनको संसार में लोभ लालच ना रह जाए, भोगों के प्रति आसक्ति ना। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं भाई। जरूरी थोड़ी कि भेद बदल गया तो परम पद ही मिलेगा, नहीं नहीं, चूक हो गई तो नरक मिलेगा। और गृहस्थी में है, किसी से प्रणाम नमस्कार, तुम्हें कौन महात्मा मान के प्रणाम करेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, भगवान का भजन करते हो, पूरा का पूरा भजन आपका सेव हो रहा है। यहाँ तो प्रणाम नमस्कार में भी तो जा रहा है, रोटी खा रहे हैं उसको भजन जा रहा है, कपड़ा दे रहा है उसको भजन जा रहा है, प्रणाम कर रहा है वो भजन ले रहा है। तो संतों के पास तो केवल भगवान ही रह जाते हैं, भजन साधन तो सब जगत मंगल के लिए लगता है। आपका पूरा का पूरा सेव है आपके पास, क्योंकि आपसे कोई ऐसे नहीं कहेगा, क्योंकि जानता है गृहस्थ आदमी तो दूसरों को खवा के और स्वयं खा के भजन किया, ये सबसे बढ़िया बात है। अच्छा, मन आप गृहस्थी में है तो आपका भगवान की तरफ जा रहा है, और आप भगवान में विरक्त हो जाए तो संसार की तरफ जाने लगे। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। करें यही चीज समझ में नहीं आता। हाँ, ये माया ऐसे भूत के लड्डू है कि खाए तो परेशान, ना खाए तो परेशान। बड़ा विचित्र माया का खेल है। तो ये बात समझने की, घर में रहोगे तो भगवान की याद आएगी और लगेगा मैं बहुत गृहस्थी हूँ, प्रपंची हूँ। वो जीवन जो सुबह से लेकर शाम तक भजन करते हैं, तुम्हें उधर महत्व रहेगा। और जब इधर आओगे ना तो इधर से फिर उधर का महत्व रहेगा। जब महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना संयम से रह जा तो याद आएगा। तो वो याद आना खतरनाक है। मुझे लगता है वहां रहकर ये याद आना बढ़िया है, यहां रहकर वो याद आना ठीक बात नहीं। खास बात भजन होता है, याद, स्मृति। अगर संसार में रहकर भगवान की स्मृति आ रही तो बहुत जोर की बात है, और भगवान के पास रहकर संसार की स्मृति आए तो बहुत घटिया जीवन है, बहुत घटिया जीवन है। कहां बैठकर क्या याद कर रहा है और तुम कहां बैठकर क्या याद कर रहे हो, यही खास बात है। ठीक है ना।